मैं मेरा नाम वीरेंद्र शुक्ला, मैं ग्राम बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी से। और ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया है। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये 14-201 है और ये 10 अक्टूबर 2022 की बुआई है। धान काटने के बाद इसको गन्ने की बुआई की गई थी और ये टोटल बुआई जो है ये पेड़ रो से 1.5x3 का जो लेजर होता है उससे की गई है। और आंख से आंख दूरी इसकी जो है वो 9 से 12 इंच की है। टोटल गन्ना ये एक आंख का कार्बेंडाजिम और अमीडा के घोल में डुबो करके बुआई की गई है। और बुआई के वक्त इसमें 1 क्विंटल डीएपी और 5 किलो जिंक और 25 किलो इसमें मिलाकर के 500 ग्राम कार्बेंडाजिम इसमें फर्टिलाइजर में मिलाकर के डोज हमने डाला है। बुआई के बाद इसमें पहली स्प्रे हमने प्रोफेनोफास की है मार्च के फर्स्ट वीक में, मई के लास्ट वीक में कोराजेन की ड्रेंचिंग की है और अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में इसमें जो स्प्रे की है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ml प्रति एकड़ की दर से हमने इसमें इसकी स्प्रे की है। और फर्टिलाइजर में इसमें थोड़ा सा दोनों वैरायटीज 23 और 35 के अपेक्षा इसमें हमने 1 डोज ज्यादा दी है और यूरिया की इसमें डोज उन दोनों गन्नों की वैरायटी की अपेक्षा हमने 2 गुनी दी है। यानी पहली डोज में यूरिया हमने इसको जो दी है वो 20 से 25 किलो दी है। बाद में जो भी 3 डोज यूरिया की जो हमने दी है डीएपी और पोटास के साथ में, वो तीनों डोज हमने 40 किलो प्रति एकड़ की दर से डाली है। 25 से 30 दिन के डिफरेंस पे इसमें 4 डोज यूरिया की पड़ चुकी हैं। जब इसमें सबसे पहली बार मिट्टी ट्रेंच से चढ़वाई गई उस वक्त इसमें 25 किलो डीएपी के साथ में मिला करके 25 किलो पोटास भी इसमें दी गई है। और उसके बाद जब फावड़े से जैसा देख रहे हैं आप ये मिट्टी चढ़ी हुई है तो उस बार भी इसमें 25 किलो डीएपी के साथ 25 किलो पोटास मिक्स की गई है। इस बार हमने सल्फो जिंक 5 किलो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिक्स किए हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम 5-5 किलो प्रति एकड़ की दर से इसमें मिक्स करके हमने खाद डाली। जो पताई आप ये देख रहे हैं इसमें नीचे से जितनी भी सूखा गन्ना नीचे तक गड़बड़ जितना था ये सब सूखा हुआ वो सब निकाल करके इसमें देखो नीचे कोई सूखा गन्ना नहीं, सारा निकाल करके इसमें अंदर डाल दिया गया। पताई भी इसके ऊपर से ये डाल करके और इसमें जो है मिट्टी चढ़ा दी गई, इससे वो सारा सड़ जाएगा। और सड़ने की वजह से गन्ने की देखो मोटाई भी देखिए आप, ये 14-201 ये देखो, ये गन्ना लगभग 2 किलो का वजन होगा इसका। और इसकी हाइट भी देखिए आप, ये कम से कम 9 से 10 फीट का गन्ना है इसमें। और ये इसमें गन्ने की बंधाई भी थोड़ा अन्य वेराइटी जैसे 15-023 है उसमें 5 बार उसकी हम गन्ने की बंधाई कराते हैं, तो इसमें 2-3 बार में हमारी गन्ने की बंधाई पूरी हो जाती है। और जैसे इसमें देख रहे हैं 5 से ये देखो 4 गन्ने इसमें हैं, इसमें लगभग 8-9 गन्ने हैं, इधर भी देखो 6 से 7 गन्ने इधर भी हैं। इसमें टिल्लिंग थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से गन्ना जो है नीचे से सारे अगर चलते रहेंगे तो गन्नों की लंबाई और मोटाई में फर्क पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें जितने सूखे गन्ने तो हमने सारे निकलवा दिए, कहीं पर भी एक भी गन्ना सूखा नहीं, सारा गन्ना सूखा निकलवा दिया है। छोटा गन्ना था वो भी सब निकलवा दिया है और पत्ती जो थी वो सब इसके अंदर सड़ गई है। तो ये काम ये करेगी, ये तो नीचे से खाद जो है सड़ेगी जब खाद पड़ने के बाद मिट्टी में दब करके, तो खाद का काम करेगी, केचुए ज्यादा डेवलप होंगे। और गन्ने जो इसकी खेत की जो मिट्टी है ये सॉइल को भी मेंटेन करने का काम करती है पत्ती। इसकी पहली बंधाई हमने जो है वो जून के लास्ट वीक में कराई थी। जैसा देख रहे हैं नीचे से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पे पहली बंधाई है, ये नीचे से 1 मीटर की ऊंचाई पे लगभग पहली बंधाई है। और ये दूसरी बंधाई जो देख रहे हैं ये 6 फीट पे हमने करवाई है। ये कैंची जो देख रहे हैं आप ये 6 फीट पे है, 5.5 फीट हमारी हाइट है और ये हमसे देखो थोड़ा सा ऊंची है, लगभग 6 फीट की हाइट पे ये गन्ना की दूसरी हो गई जो कैंची। अब ये तीनों जाएगा, आंधी आती है तो ये रुक जाएगा। और अगर इसकी 13 फीट से जैसा कि अनुमान है 12 से 13 फीट इसकी कम से कम हाइट जानी चाहिए, तो इसकी एक बंधाई हमको फिर और करानी पड़ेगी, जो कि या तो इनकी ये दोनों कैंची जोड़ करके हो सकती है या तो ये दोनों लाइन से लाइन की कैंची जोड़ करके हो सकती है। जैसा उस वक्त गन्ने की लंबाई और कंडीशंस को देखते हुए इसकी कैंची दोबारा की जा सकती है। यानी इसकी जो है 3 बंधाई में पूरा काम चल जाएगा, 3 से ज्यादा इसकी बंधाई नहीं होगी। फर्टिलाइजर में थोड़ा इसमें यह ध्यान रखना है कि दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा इसको थोड़ा सा खाद ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये पेड़ से बुआई है, इसमें गन्नों की संख्या भी बहुत है। अब सूखे गन्ने निकालने के बाद भी इसमें लगभग 70-75 हजार गन्ने 1 एकड़ में अभी जो औसत हमने निकाला है वो पड़ रहा है। तो 70-75 हजार गन्ने जब 1 एकड़ में होंगे तो थोड़ा सा गन्ने में खाद की भी मात्रा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इस लिहाज से इसका उत्पादन जो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर
अभी जैसा देख रहे हैं इसमें 1.5 किलो का औसत गन्ना हमारे हिसाब से होना। पहले हम सोच रहे थे इसमें 1 किलो का औसत गन्ने का आएगा, लेकिन अभी जो गन्ने की लंबाई और मोटाई हम देख रहे हैं, हमको ऐसा अनुमान है कि इसमें 1.5 किलो का औसत गन्ने का आना चाहिए। तो 75,000, अगर 70,000 भी गन्ने हो तब भी 1,000 क्विंटल से प्रति एकड़ इसका उत्पादन ज्यादा ही जाएगा। और इस गन्ने की एक खूबी यह भी है कि लास्ट तक ये गन्ना गिरेगा नहीं, क्योंकि नीचे से बहुत कड़ा है, लचता नहीं है ये गन्ना। जैसा देख रहे हैं आप, सीधे ही खड़ा है, जितने पे बांध देगा उतने पे खड़ा है। बहुत ज्यादा मिट्टी चढ़ाने और गन्ने बंधाई की कास्ट भी इसमें कट हो जाती है। फर्टिलाइजर जितनी ज्यादा है उससे 2 गुनी कास्ट हमको इसमें बच जा रही है, इसकी मिट्टी चढ़ाई और गन्ने की बंधाई में। यानी कास्ट कटिंग के मामले में 15,023 से ये कहीं बेहतर है, उससे कम लागत में ये गन्ना उत्पादित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी अनुमान लगाया है कि इस गन्ने को अगर हम लोग अक्टूबर में लगाते हैं तब ये गन्ना ज्यादा इसकी वैरायटी हमको उत्पादन देगी अपेक्षाकृत मार्च और फरवरी के उत्पादन के लिए। क्योंकि मार्च में और फरवरी में इसको अगर हम इसकी बुआई करते हैं तो इसमें मोटाई और लंबाई दोनों ही थोड़ा सा हमको अनुकूल नहीं प्राप्त होंगी, जिसकी वजह से इसका उत्पादन प्रभावित होगा। इसलिए अक्टूबर में जिन लोगों को इसकी बुआई करनी है शरदकालीन, उसके लिए 14,201 से बेहतर कोई वैरायटी नहीं, सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाली वैरायटी है। उत्पादन और इसका उत्पादन जो है वो जैसा कि हमने बताया कि गन्ने की संख्या के आधार पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 70,000 75,000 गन्ने आप रह गए सूखे निकालने के बाद, तो 1.5 किलो का अगर औसत होता है तो लगभग 1100 के आसपास पहुंच रहा है इसका। अगर थोड़ा और भी घटता है, 1 किलो 400 ग्राम या 1 किलो 300 ग्राम भी रह जाता है, तो लगभग 1,900 और 1,000 के बीच इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर रहना चाहिए। यानी हर हाल में 2,000, 2,200, 2,400, 2,500 तक भी उत्पादन ये हमको अनुमान है कि 2,500 तक भी पहुंच सकता है। अभी गन्ने की मोटाई और लंबाई का पूरा भरपूर समय है, आज 10 अगस्त है। अगर ये अभी 2 महीने इसके पास पूरा समय है, क्योंकि 10 अक्टूबर तक गन्ना खूब आराम से, और 10 अक्टूबर तक अगर 1.5 महीने ग्रोथ चल रही अगर तो कम से कम 13 फीट तक हाइट इसकी जाएगी। और 13 फीट तक हाइट जाने के बाद कितना भी पतला गन्ना हो जाए, 1-1.25 किलो से कम गन्ना नहीं रहता है। लेकिन जो गन्ने मोटे हैं, जो स्वस्थ गन्ने हैं, उनका वजन 2 किलो से 2.5 किलो के बीच रहेगा। क्योंकि 2 किलो तक का गन्ना हमने इसमें से स्वस्थ अभी तुला है, लगभग 9.5-10 फीट की हाइट थी गन्ने की, और एक स्वस्थ गन्ना हमने 2 गन्ने हमने जब निकाले तो करीब 4 किलो के आसपास उसका वजन था। इस हिसाब से अगर कुछ 2 किलो होंगे, कुछ 1 किलो होंगे, कुछ आधा किलो की भी हो जाएंगे, तब भी 1 किलो से उनका एवरेज ज्यादा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, जितने भी गन्ने हैं इसमें से किसी भी गन्ने का वजन 1 किलो से कम का औसत नहीं है अभी। अगर कोई कम है तो कोई 2 किलो का भी है। तो गन्नों की संख्या पे भी डिपेंड करता है कि उत्पादन आप कितना ले पाते हैं। मोटाई पे डिपेंड करता है, मोटाई लंबाई पे भी है। लेकिन अगर गन्ने ही नहीं हो तो मोटाई लंबाई कितनी भी हो जाए, गन्ने अगर नहीं तो उत्पादन आपको उतना नहीं मिलेगा जितना कि आप अनुमान करते हैं। मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला, ग्राम बिजुआ, पोस्ट बिजुआ, जनपद लखीमपुर खीरी, और ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो प्लाट हमारा देख रहे हैं ये 13,235 है, और इसकी बुआई सिंगल बट से बोया गया है। आंख से आंख की दूरी इसकी जो है वो 9 इंच से 12 इंच के बीच की है, और टोटल बिजाई इसकी 1 आंख की है। और 11 अक्टूबर 2022 को इसकी धान काटने के बाद गन्ने की इसकी बुआई की गई थी। जैसा कि भी आप ये गन्ना देख रहे हैं, ये अभी तक इसमें हमने केवल 3 बार स्प्रे की है। पहली स्प्रे मार्च के फर्स्ट वीक में प्रोफेनोफास की 400 ml, दूसरी कोराजिन की ड्रेंचिंग मई के लास्ट वीक में, और तीसरी अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जब पोका बोइंग का प्रकोप दिखा इधर अन्य वेराइटियों में, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से इसमें हमने जो है स्प्रे करवाई है। खाद की जो फर्टिलाइजर हमने इसमें दी है, बुआई में 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी, 25 किलो पोटास और 5 किलो सल्फोजिंक और 500 ग्राम कार्बेंडाजिम इसमें जो है साथ में फंजीसाइड मिला करके डाला गया है, जिससे कोई इसके अंदर फंगस जमीन में डेवलप ना हो। बाकी कोई भी खाद इसकी जड़ में नहीं पड़ी। और जब से इसकी प्लांटिंग हुई है, निराई गुड़ाई के बाद, इसमें अभी तक सिर्फ हमने 3 बार खाद दी है। पहली बार जो हमने खाद दी वो 25 किलो यूरिया के साथ 25 किलो डीएपी और सल्फोजिंक और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल करके, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसमें जो है खाद हमने दी। दूसरी खाद हमने जो दी है वो मार्च के लास्ट वीक में हमने दी है,
और तीसरी खाद हमने जो डाली है यूरिया के साथ, वो तीसरी खाद यूरिया के साथ हमने इसमें डाली है, वो पड़ी है पहली बार जिसमें 10 से मिट्टी चढ़ाई गई। जैसा कि आप हाइट आप देख रहे हैं गन्ने की, ये लगभग 12-13 फीट गन्ना 11-12 फीट हो चुका है, और अगोला सहित इसकी हाइट 16 से 17 फीट हो गई है। और गन्ने की मोटाई भी लगभग सबकी एक जैसी है। काफी दूरी पे इसकी बिजाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें टेलरिंग मतलब भर को है। जितनी इसमें सूखा गन्ना था वो सारा हमने निकलवाया है। और ये जो हमारा अनुमान है अभी तक, इसमें कम से कम हमारा 2 से 2,500 के बीच उत्पादन, ना 2,000 से कम तो नहीं ही रहना चाहिए। गन्नों की संख्या, उनकी मोटाई, उनकी लंबाई, इन सबको देखते हुए जैसे इसके गन्ने का औसत हमको लग रहा है 2 किलो एवरेज रहना चाहिए। अगर कोई 2 किलो रहता है तो कोई 2.5 किलो भी हो जाएगा, कोई 1.5 किलो हो जाएगा। गन्ने की मोटाई जो है वो मोटाई भी औसतन अच्छी है। जैसे ये 4 गन्ने हैं तो चारों की मोटाई लगभग एक जैसी है। ये नहीं कि कोई मोटा हो कोई पतला हो। इसमें 6 गन्ने हैं और 6 की लंबाई मोटाई एक जैसी है। कहीं कहीं भी जैसे गन्नों की संख्या थोड़ी सी कम होती है तो थोड़ा मोटाई बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे देख लें, ये थोड़ा सा, ये गन्ने जो है थोड़ा सा मोटे ज्यादा हैं, लेकिन हो सकता है इसमें गन्नों की संख्या कम रही हो उससे, इसलिए मोटाई ज्यादा रह गई हो। बस इसमें एक समस्या थोड़ी सी स्प्राउटिंग की आती है। गन्ना नीचे से, जिसका नीचे वाला रह जाता है, वो जम जाता है। बाकी इस वैरायटी में हमको कोई कमी नजर नहीं आई, और लागत के मामले में ये अन्य वैरायटियों की अपेक्षा काफी कम है। खाद अगर देनी है तो इस वैरायटी को खाद भी अन्य वैरायटियों की अपेक्षा काफी कम चाहिए। जैसे अन्य वैरायटी 14-200 है क्या, अब जैसे ये देखो, ये एक आंख के गन्ने हैं। ये लगभग गन्ने हो जा रहे हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17 गन्ने हैं ये। और ये 17 गन्ने जो है ये लगभग एक जैसी हाइट है, सबकी एक जैसी मोटाई है। ये इसमें इसके उत्पादन का सबसे प्लस पॉइंट है ये कि गन्नों की लंबाई मोटाई जब एक जैसी होगी, टिलरिंग की भी, मदर सूट अक्सर मोटा होता है, लेकिन इसमें मदर सूट और टिलरिंग का गन्ना एक जैसा है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस इसलिए नहीं है, इसीलिए इसका उत्पादन हमको लगता है कि 2,000 तो पार हर हाल में कर जाना चाहिए। बाकी उत्पादन, अब इसके गन्ने की कितना हम मिट्टी चढ़ा के इसको रोक पाते हैं। जैसे इसकी जितनी लंबाई भी बढ़ रही है, और ये अभी अगस्त का 2nd वीक चल रहा है, आज 10 अगस्त हो गई है। अभी इसका ये ग्रोथ और मोटाई का पूरा टाइम इसका बकाया है अभी, क्योंकि पूरा अगस्त पड़ा हुआ, पूरा सितंबर पड़ा है, और आधा अक्टूबर तक इसकी हाइट जो होती है, हाइट और मोटाई वो दोनों बढ़ती हैं। और अभी इसकी मोटाई और लंबाई अन्य गन्नों, कोई भी 23 को छोड़ दो, 15-0-23 को छोड़ दो, तो कोई भी इस गन्ने की हाइट और मोटाई में कहीं पे कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन बस यही है, 15-0-23 में टिलरिंग थोड़ा सा कम है, और इसमें टिलरिंग बहुत पर्याप्त है। अभी इसकी जो आप बंधाई देख रहे हैं, इसमें बंधाई भी अन्य वैरायटी 23 की अपेक्षा काफी कम है। इसमें पहली बंधाई हमने 1 मीटर की, जब ये गन्ना नीचे हुआ, सूखा हुआ, पका हुआ गन्ना, तो पहली बंधाई हमने इसकी जून के फर्स्ट वीक में कराई थी। जैसा देख रहे हैं, ये लगभग जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पे है। और दूसरी ही बंधाई में इसको हमने, ये इतना ग्रोथ इस वक्त जुलाई में कर गया कि दूसरी बंधाई हमने कैंचिस कराई, जो लगभग 6 फीट की हाइट पे है। और 6 फीट की हाइट के बाद इसको कैंची जो बंधी हुई है, ये कम कोशिश की गई कि 3 गन्नों की कैंची हो, इससे तिगोड़िया बन जाए। 2 में लुढ़कने का डर रहता है। अब ये 3-3 गन्नों की कैंची जो है, ये देखो आप, जो पूरी ताकत से लगाओ तब ये हिलती है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, अभी जब ये बड़ा थोड़ा सा और होगा, तो ये इसमें ये जूना यहाँ से लगेगा, लगभग 1 हफ्ते बाद ये बधाई होगी, यहाँ से 2 से 2.5 फीट की दूरी पर, यानी करीब 7.5-8 फीट की ऊंचाई पे। फिर ये उसके बाद इस सितंबर वही 15 के आसपास एक बधाई इसकी ऊपर 10 फीट की हाइट से होगी, जब ये दोनों कैंची, ये वाला जो है, ये कैंची और ये कैंची दोनों आपस में ज्वाइंट करवाएंगे, और इसकी हाइट ये ऐसे इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगी। और लेकिन इसकी हाइट कम से कम उस वक्त गन्ना 12-13 फीट जहां से बंधाई हो, 10 फीट हाइट जरूर होनी चाहिए। यानी इसके लिए हमको सीढ़ी और स्टूल का उपयोग करना पड़ेगा, तब ये गन्ना ऊपर से बन पाएगा। और यही कारण है कि जब ये थोड़ा सा हाइट भी लेगा और नीचे से मोटाई भी लेगा, तो ये उत्पादन बहुत अच्छा देगा, जैसा कि हमको अनुमान है। एक अभी काम इसमें और करना है। अभी जैसे इसकी मिट्टी चढ़ाई आप देख रहे हैं, ये देखो जड़ इसमें जो है, जब ये कैंची बनाएगी इसके अंदर गड्ढा हो गया है, यानी इसकी मजबूती जड़ की थोड़ा सा कम है। तो ये जो मिट्टी है, अभी ये फावड़े से एक बार फिर से इसकी काट करके इसमें भरी जाएगी। जब ये भरी जाएगी तो लगभग 1 फीट गन्ना और नीचे दब जाएगा। तो उसके फायदे क्या होंगे, ये जितना खरपतवार है ये सब साफ हो जाएगा, ये जड़ इसकी मजबूत होगी, और जब इसकी पेड़ी की कटाई होगी, और RMD जब चलेगी,
तो ये नीचे से जड़ इसकी जो है पूरी पूरी नीचे से साफ करेगी और फ्रेश जड़ें इसकी डेवलप होंगी। पेड़ी प्रबंधन में मिट्टी चढ़ाई का सबसे ज्यादा महत्व है। गन्ने में अगर मिट्टी चढ़ाई बेहतरीन है, अच्छी मिट्टी चढ़ाई है, तो उसकी पेड़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जड़ें इसके गन्ना हिल जाने पर या गन्ना गिर जाने पर भी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती। ये एक फायदा रहता है। मिनट पे आइए। अभी इसी अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने इसमें 25 किलो डीएपी और 5 किलो सल्फर मिला करके इसमें डाली है। 10 किलो 15 किलो यूरिया भी हमने इसे मिक्स की है, जिससे थोड़ा सा ग्रोथ, चूंकि इसकी ये जो कैंची की बधाई है, कैंची की बधाई करते वक्त गन्ने में हमारे हिसाब से थोड़ा सा खाद अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि जब कैंची गन्ने बंधने के बाद जब गन्ना सीधा होता है तो उस वक्त गन्ने को खाद थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। धूप इस समय कम होती है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन धूप कम होने की वजह से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी बढ़िया नहीं कर पाते, उतने अच्छी तरीके से पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं। तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन उनको जड़ों के माध्यम से मिलता है, जो आप फर्टिलाइजर देंगे, और थोड़ा धूप में ये पत्तियां इनका अपना भोजन बनाएंगी। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखने वाली बात है कि अगस्त में इस गन्ने को, चाहे कोई सा भी गन्ना हो, उसमें एक डोज फर्टिलाइजर की अवश्य देनी चाहिए 15 अगस्त से पहले पहले। मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला, ग्राम बिजुआ से, जनपद लखीमपुर खीरी, और ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया गुलरिया चीनी मिल से ये क्षेत्र आता है। ये हमारा प्लाट जो आप देख रहे हैं, ये 15/023 है और ये 11 अक्टूबर 2022 की बुआई है। इसमें पहले धान था और धान काटने के बाद इसकी बुआई हमने 11 अक्टूबर को की है। और इस बार हमने जो बुआई की है वो 2-2 आंख की, 15/023 में 2-2 आंख के टुकड़े ये कार्बेंडाजिम और एमीडा के घोल में डुबो करके थोड़ा गन्ने को हमने हीट भी किया था, जिससे कोई बीमारी ना रहे, और बुझाई की गई है। लगभग 1 फीट की दूरी पे इसमें आंख से आंख की दूरी जो रही है वो 1 फीट रही है, और नाली से नाली के बीच की दूरी जो है वो 4 फीट की है। अभी जैसा आप देख रहे हैं, सारी वेराइटीज आपने देखी, लेकिन इस गन्ने की जो मोटाई और लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। हाइट के मामले में लगभग 12 से 13 फीट गन्ना इसमें हो चुका है। मोटाई भी अन्य गन्नों से 35 या 14,201 से इसकी थोड़ा सा ज्यादा ही है, लगभग 1.5 गुनी तक है। लेकिन थोड़ा इसमें दिक्कत ये है, इसमें गन्ने को ये गिरने वाली, लॉगिंग वाली समस्या बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए हमने इसमें पहले ट्रेंच से मिट्टी चढ़ाई, ट्रेंच से चढ़ाने के बाद फिर इसमें जो है ये गन्ना देखो आप, इसकी मोटाई पूरी लठ बराबर है, एकदम मुट्ठी के बराबर है। और ये एक नहीं, सारे गन्ने एक जैसे, किसी भी गन्ने को आप पकड़ लो, सारे गन्ने मुट्ठी के बराबर है। लगभग जितने भी गन्ने हैं 70% गन्ना इसमें एक जैसा है, लठ जैसा इसको कहते हैं। ये कोई गन्ना तो इतना मोटा है, अविश्वसनीय मोटाई है, इतना कल्पना नहीं करते कि हाँ इतना मोटा गन्ना हो भी सकता है। ये थोड़ा सा इसमें इसका प्लस पॉइंट है। और इसमें खाद के मामले में 14,201 से इसमें जस्ट हाफ हमने खाद डाली है। और फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे रहा है कीटनाशक का, वो सेम जितना 35 में रहा, जितना 14,201 में रहा, उतना ही 15/023 में रहा। यानी मार्च के लास्ट वीक में हमने इसमें जो है वो प्रोफेनोफास 400 ml स्प्रे करवाई है, मई के लास्ट में ड्रेंचिंग की है, और भाई जुलाई के फर्स्ट वीक में इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे हुआ है। इस गन्ने में अभी तक कोई भी बीमारी हमको कहीं पर से कोई नजर नहीं आ रही। जैसा कि ये गन्ना दिख रहा है, 1% इसमें कोई बीमारी नहीं है। और लंबाई और मोटाई सब गन्नों से कहीं बेहतर है। जहां तक हमारी देखो हाइट जा रही है, हाइट से भी 1 फीट, मतलब लगभग इसमें जो जूना लगा है वो 8 फीट की ऊंचाई पे लगा हुआ है। 8 से 8.5 फीट की ऊंचाई पे जूना लगा हुआ है। बस इसमें ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि इसकी जो मिट्टी चढ़ाई का काम है, ये अन्य वेराइटीज से थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। गन्ने की बंधाई की जहां तक बात आती है, तो उन दोनों वेराइटी से इसमें 2 गुनी बंधाई का खर्चा है। यानी इसकी जो बंधाई आप देख रहे हैं, ये 5वीं बंधाई है। जैसे देखिए इधर 1 2 3 4 और ये 5वीं बंधाई।
और एक बंधाई इसकी कम से कम हमको अभी और करानी पड़ेगी, जो सीढ़ी लगा करके होगी, या स्टूल को बनाना पड़ेगा ऊंचा, जिससे कम से कम 10 फीट की 11 फीट की हाइट पे इसकी बंधाई होगी। और जब ये अगली बंधाई होगी तो कोशिश ये होगी कि नज़दीक जो लाइनें हैं, जो नज़दीक के ये मूरे हैं, इनको आपस में ज्वाइंट किया जाए। अभी भी हमने 4 से 5 मूढ़ी एक में जो है ज्वाइंट करके, 5 से कहीं कहीं पर तो 6 भी हैं, जिससे इसकी अच्छी सी त्योड़िया बन जाए और थोड़ा सा हवा में गिरने की संभावना इसकी घट जाए। जैसे ये देखो 1 2 3 और 2 उधर से भी हैं, यानी 5 मूढ़े इसमें हो गए। अब ये ऊपर इतना मोटा हो गया, ये अगर थोड़ा इधर भी लेगा तो ये गिरेगा नहीं, लेकिन इस गन्ने में गिरने की समस्या है, इसलिए ये कह नहीं सकते दावे के साथ कि ये गिरेगा नहीं। तो ध्यान यही रखना है इसमें है कि इसकी बंधाई और मिट्टी चढ़ाई का काम सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये आपने पूरा कर लिया, इसको गिरने से बचा लिया, तो हमको लगता है शायद इसके बराबर कोई दूसरी वैरायटी ऐसी है नहीं जो वजन आपको दे जाए उत्पादन के मामले में, और सबसे कम लागत है। फर्टिलाइजर का खर्चा आधा है दूसरी वैरायटी से, इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का खर्चा आधा है। और एक सबसे प्लस पॉइंट ये है, इसको आप लेट में भी बुआई करते हैं, ये अक्टूबर के लिए उतनी मुफीद नहीं है। अगर मार्च और अप्रैल में इसकी बिजाई गेहूं काट कर भी करेंगे तो ये गन्ना अच्छा उत्पादन देगा और बहुत ही कम लागत में देगा, जैसा कि हमने अभी पिछले एक छोटे से प्लाट में किया है। उस प्लाट में मार्च की बुआई है और उसमें 1-2 बार बस 15-20 किलो यूरिया का इस्तेमाल हुआ है, 1 ही 2 बार डीएपी और पोटास मिला करके डाला है, और ठीक ठाक पोजीशन में वो गन्ना है। इसलिए ये मार्च और अप्रैल के लिए बुआई के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। अभी इसमें एक चीज और करनी है, जैसे ये इसमें गहराई जो देख रहे हैं नाली के बीच में बन गई है, इसे खुला है तो इसको झुकाया गया उधर, तो ये जगह बन गई है। तो अभी ये जो मिट्टी है ये थोड़ा फावड़े से काट करके इसके ऊपर डाली जाएगी, इससे कम से कम 6 इंच मिट्टी, ये गन्ना जो है और थोड़ा मिट्टी में दबेगा। जब ये नीचे से दब जाएगा, सांख भर जाएगी, तो ये हिलेगा नहीं हवा में। और क्या होगा, ये जितना खरपतवार जो दिख रहा है ये सब साफ हो जाएगा पूरी अच्छी तरीके से, और जो पत्ती भी है वो भी नीचे इसके अंदर सड़ जाएगी। इसमें पत्ती सफाई का भी जब काम किया गया तो सारे जितने इसके अंदर नीचे सूखे गन्ने थे वो और पताई नीचे की, वो सब निकाल करके इसमें डाल दी, इस मिट्टी के अंदर दबी हुई है, वो इसको थोड़ा सा पोल रखेगी और सब सड़ करके अभी वो लगभग खाद बन चुकी है, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया इसकी पत्ती को कटाई किए हुए। उत्पादन के मामले में अगर इस वैरायटी को हम कहेंगे तो ये कम से कम 2000 का आंकड़ा जरूर पार करेगी, जैसा कि हमको लग रहा है, क्योंकि कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं है जिसका गन्ना 2-2.5 किलो वजन हो जाए 3 किलो तक और वो 2000 से नीचे उसका उत्पादन रहा हो। जैसे 238 भी था, वो भी 2000 से तभी ऊपर जाता था उत्पादन जब उसकी हाइट 12-13 फीट गन्ने की होती थी, यानी 2-2.5 किलो गन्ने का वजन हो। और अभी ये अगस्त का 2nd वीक है और इस गन्ने का जो वजन है वो लगभग 2 से 2.5 किलो वजन हो चुका है, यानी जो स्वस्थ मोटा गन्ना है वो 2.5 किलो तक है, और जो थोड़ा सा पतला है वो भी 2 किलो से ऊपर ही वजन उसका है, 2 पौने 2 तो औसत वजन इसका 2 किलो हो चुका है। और इसमें हमने गन्नों की संख्या भी गिनवाई है, लगभग 1 एकड़ में 45,000 गन्ने हैं, स्वस्थ गन्ने जो ऊपर तक है। तो इस हिसाब से अगर ये 2 किलो का भी देता है तो 900 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन इसका होगा। अगर 2 से कम भी रहता है तो 800 भी अगर जाता है तब भी ये 2000 को अवश्य पार करेगी, ये हमारा अपना मानना है।